हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतशाम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी से रिलेटेड है। तो यहाँ हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो शेयर एंड डिबेंचर के बीच में क्या फ़र्क होता है हम उसे समझने वाले हैं। तो कुछ बेसिस है दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो ये बेसिस मैंने मेंशन कर रखा है पीछे। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो शेयर होता है वो कंपनी का पूंजी यानी कि कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए जमा किया जाता है, और जो डिबेंचर होता है वो कैपिटल के लिए नहीं जमा किया जाता, बल्कि कभी अगर पैसे की कमी है कंपनी को तो अंडर कैपिटलाइजेशन की कंडीशन को कम करने के लिए उसको इशू किया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट के बारे में बात करें, अगर हिस्से के बारे में बात करें, तो जिसने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर होता है, और शेयर होल्डर जो है कंपनी का हिस्सेदार होता है, कंपनी में उसका हिस्सा होता है, कंपनी की पूंजी में उसका हिस्सा होता है। शेयर होल्डर्स का हिस्सा कंपनी की पूंजी में होता है। और डिबेंचर होल्डर का हिस्सा कहाँ होता है? डिबेंचर होल्डर का हिस्सा जो है वो कंपनी के ऋण में होता है, कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन में होता है। आगे बात करते हैं हम ओनरशिप के बारे में। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, वो कंपनी के वास्तविक ओनर, वास्तविक मालिक होते हैं कंपनी के, वो वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के वो। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी को ऋण दिया है, लोन दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। रिटर्न का मतलब क्या वापस मिलता है। अगर इफ यू आर अ शेयर होल्डर देन यू विल गेट डिविडेंड अगेंस्ट द शेयर्स, एंड इफ यू आर अ डिबेंचर होल्डर देन यू विल गेट इंटरेस्ट। तो अगर शेयर है तो शेयर के बदले में वापसी के तौर पर डिविडेंड मिलता है, और अगर डिबेंचर है, ऋण पत्र है, तो ऋण पत्र या डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। अच्छा, अब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं। इनकम में सर्टेनिटी मतलब कितनी निश्चितता या अनिश्चितता होती है। तो अगर आप अंशधारी हो, आप शेयर होल्डर हो, तो उसके बदले में डिविडेंड भी देती है कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अंश का जो लाभांश है उसमें जो डिविडेंड है उसको मिलने में सर्टेनिटी नहीं होती, निश्चितता नहीं होती कि कितना मिलेगा। एक फिक्स अमाउंट नहीं होता, वो कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो वो अनसर्टेन होता है। शेयर के अगेंस्ट डिविडेंड मिलना वो अनसर्टेन होता है, सर्टेन नहीं होता। बट डिबेंचर के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो सर्टेन होता है। डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो आपको हर हालत में मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो भी मिलेगा, प्रॉफिट कंपनी का कम हो गया तो भी मिलेगा। इवन अगर कंपनी को लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो कंपनी अपने पूंजी में से इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी, बट इसका पेमेंट हर हाल में होगा। अब वाइंड अप के बारे में बात करते हैं। ये वो सिचुएशन है जबकि किसी कारण से कंपनी जो है बंद हो रही होती है, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है। तो जब किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबको उनका पैसा वापस किया जाएगा। तो सबसे पहले, चूंकि ये जो डिबेंचर होल्डर होते हैं ये सिक्योर्ड होते हैं, तो सबसे पहले जो है कंपनी के एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया है उससे डिबेंचर होल्डर्स को पहले पेमेंट मिलता है। अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर पैसे की वापसी पे डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर के राइट पे, तो यहाँ डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर से पहले अपना पैसा वापस लेने का अधिकार होता है। तो ये तो हो गया, ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत काम आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।